नमस्कार, मैं महेंद्र वाजपेयी अपने YouTube चैनल महेंद्र वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि सीजीएल 2023 में उनको एक पोस्ट मिले, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2022 मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और इस बार एसएससी ने पैटर्न अपना चेंज किया है। आपका टाइपिंग और कंप्लीट एग्ज़ाम एक ही दिन हो रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम सीजीएल 2022 का हो रहा है, इससे आप क्या लेसन ले सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। सीजीएल 2022 वाले कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ताकि उन चीज़ों को आप अभी से रिकवर करो और अभी से उन पे काम करो ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर अभी से आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आगे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी एक ड्रीम जो पोस्ट है वो पा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि आपको एक बेहतर मैं गाइडेंस दे सकूं कि आपको क्या करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम सीजीएल 2022 वाले बच्चों के सामने आ रही हैं, उन पे आपको अभी से काम करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है और बहुत कम टाइम में अपनी सारी बात मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो गया और यही पैटर्न आपका आगे भी रहेगा क्योंकि एसएससी जो पैटर्न चेंज करती है 4-5 साल के लिए वही पैटर्न आपका अप्लाई होता है। 2016 में चेंजेस हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना एसएससी ने स्टार्ट किया था, डिस्क्रिप्टिव कराना स्टार्ट किया था। तो 2016 से लेकर के 2021 तक वही पैटर्न चला, यानी कि 5 साल। फिर अब 2022 में आपका पैटर्न चेंज कर दिया, तो ये लगभग अब आपका चलेगा 27 तक, मतलब 2027 तक चलेगा। उसके बाद चीज़ें अगर चेंज होती हैं तो हो सकता है पैटर्न में चेंजेस दिखे, तो पैटर्न आपका वही रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी जो समस्या है इस बार वो क्या है कि मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है और जो टाइपिंग है वो एक साथ हो रही है। ठीक है, टाइपिंग जो है वो एक साथ हो रही है। कंप्यूटर जो है वो भी इस बार नया ऐड किया और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है वो इन दो सेगमेंट में हो रही है, कंप्यूटर में और टाइपिंग में। ये कंप्यूटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार जो एसएससी ने चेंजेस किया उसके हिसाब से जो पोस्ट जिनमें सीपीटी आपका होता था उसको ये कंप्यूटर रिप्लेस करेगा, यानी कि कंप्यूटर में जो मार्क्स आप गेन करेंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। अगर आप उतने मार्क्स लाते हो जिन पोस्ट में सीपीटी एलिजिबल होता है तो कंप्यूटर की मेरिट बनेगी। अगर उतना आपका कंप्यूटर में मार्क्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टाइपिंग क्या होता था, पहले ढेर सारे जो स्टूडेंट थे जिनको टाइपिंग नहीं आती थी वो टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी, एसएसएस इनकी पोस्ट को छोड़ देते थे टाइपिंग की वजह से। ऑडिटर ले लेते थे, कम नंबर होते थे तो ऑडिटर ले लेते थे, ज़्यादा नंबर होते थे तो उनको कोई पोस्ट मिल जाती थी। लेकिन इस बार क्या किया है कि टाइपिंग सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अदर पोस्ट जिन पे आपका सीपीटी और टाइपिंग नहीं होता था उन पे छूट आपको ज़्यादा मिल रही है, 20% की छूट यूआर वालों को, बाकी को 25% और अदर को जो है 30% तक छूट आपको मिल रही है। लेकिन टाइपिंग सभी को देना है। तो दो चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है क्योंकि टाइपिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कीबोर्ड कैसा मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो कंटेंट है वो तो सिंपल आएगा। आपको करना क्या है, आप तैयारी के साथ साथ पैरेलल बेसिस पे अपनी टाइपिंग भी करना स्टार्ट करो और टाइपिंग में हर तरीके के पहले अपना बेसिक जो है वो एक आप जो आपका कीबोर्ड है उससे तैयार करो। उसके बाद डिफरेंट जो कीबोर्ड हैं उन पे भी प्रैक्टिस करो ताकि कैसा भी आपको कीबोर्ड मिले तो आपको दिक्कत ना हो। तो टाइपिंग पे आपको साथ साथ ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपके कितने भी अच्छे चाहे मार्क्स आ जाएं, अगर आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो फिर आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। और उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके कम नंबर हैं, मान लेते हैं कम नंबर है, लेकिन टाइपिंग आपने उतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ नहीं क्वालिफाई कर पाए, मतलब जो मिनिमम पोस्ट के लिए जो जैसे पोस्टल असिस्टेंट है या जो टैक्स असिस्टेंट है उसके लिए 5% एरर ही अलाउ है। तो अगर मान लेते हैं आपने एरर ज़्यादा कर दी तब भी आपको आपके कम नंबर होने के बावजूद भी जो पोस्ट आपको मिल सकती थी वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो आपको फोकस करना है टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से और फोकस करना है कि 2000 जो की डिप्रेशन आपके आएंगे इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। अभी से टारगेट लेके चलो कि 15 मिनट में 2000 एसएससी करवाती है तो आप कम से कम 2500 से 3000 जो की डिप्रेशन है उनकी प्रैक्टिस करो। लगातार इसके लिए अभी से काम करो, तैयारी के साथ साथ ये मैंडेटरी होगा आपके लिए, इसको लगातार करते रहो ताकि आपको दिक्कत ना हो क्योंकि सेम दिन आपका होगा। ठीक है, आपको पेपर आपका 12:15 पे पेपर आपका ओवर होगा और फिर टाइपिंग आपका 2 बजे से लेकर के
2:40 तक आपका टाइपिंग होगा, यानी कि इतना ही गैप आपको मिलेगा। इसके बीच में फिर वही पूरा सारा प्रोसेस होगा, यानी कि 1 घंटे का गैप हम मान सकते हैं कि 1 घंटे का इसके बीच में आपको गैप मिलेगा। तो इसका आपके एग्ज़ाम पे भी असर पड़ेगा। उसके अलावा कंप्यूटर में क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, उन्होंने PDF कहीं से भी उन्हें मिल गई और उन्होंने उस तरीके से उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो क्या है कि जब तक की चीज़ों को आप समझोगे नहीं तब तक की चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कंप्यूटर में आप मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों को कम पढ़ के सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। अगर चीज़ों को देख देख के सीख के पढ़ोगे, जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर को इमेज के रूप में अगर कहीं समझाया जा रहा है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर चीज़ों को करोगे तो बेहतर कर पाओगे। तो इसमें कंप्यूटर में रटने पे कम फोकस बल्कि लर्निंग पे ज़्यादा फोकस आप करो तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी और जितने भी सब देखो, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फंसाएंगी, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो फिर आप अच्छी पोस्ट से बाहर हो जाओ, क्योंकि जहाँ पे CPT वगैरह होता है वहाँ पे कंप्यूटर का स्कोर आपका देखा जाएगा कि कंप्यूटर आपने कैसा स्कोर किया। तो ये 2 चीज़ें आपको फंसा सकती हैं। बाकी जो आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले बेसिक पे काम करो, अपना बेसिक जो है उसको मजबूत करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। पहले CGL का टारगेट करो, CGL के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। उसके बाद जितने भी SSC ने एग्जाम कराए उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बल्कि और ये 2 चीज़ें जो हैं इन पे आपको अभी से काम करने की ज़रूरत है अगर आपको कोई एक पोस्ट चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख पाओगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।